सब्जेक्ट में आपको 4-5 दिन का 2-3 दिन का गैप मिल जा रहा होता है। तो फिज़िकल को भी हमें चाहिए कि अभी और सब्जेक्ट तो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन 2 ढाई घंटे का समय फिज़िकल के लिए भी दे दें पर डे। पेपर में बच्चे क्या करते हैं कि दाढ़ी बड़ी बना के चले आ रहे हैं प्रैक्टिकल के दिन, बाल बड़े हैं, तो वो कहीं न कहीं वैल्यू करता है। तो बच्चों को इन सब चीज़ों को भी चाहिए कि हाँ, सिर्फ़ ब्रेल को रिप्लेस करता है। फिज़िकल एजुकेशन का जो मार्क्स होगा वो 6 सब्जेक्ट में सबसे नीचे लिखा जाता है। लेकिन अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो वो ऊपर चला जाएगा, फेल वाला नीचे आ जाएगा, बनते चले गए। ग्रेजुएशन के बाद में बीपीएड डाल रखा होता है, एक्चुअली कोई विशेष मतलब था नहीं यहाँ से, चाह रहे थे कुछ और करना लेकिन ईश्वर को यही मंज़ूर था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारी एक नई पॉडकास्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे विषय के शिक्षक हैं, जिस विषय को बच्चे अक्सर हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि हम आराम से तैयार कर लेंगे। लेकिन ये उनकी लाइफ के लिए भी और उनके एग्जाम्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सर का हम स्वागत करते हैं और जानते हैं इस विषय के ऊपर। तो सर, आपका एक बार बहुत सारा स्वागत है। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। अ, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, पीईटी फिज़िकल गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में हूँ और पिछले 11-12 सालों से हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सर, हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। हाँ, बिल्कुल। सर, हमारा सबसे पहला सवाल आपके साथ यही रहेगा कि फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, आप इतने साल से बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे इस सब्जेक्ट को कैसे लेते हैं? बच्चे क्या होता है ना कि वो थोड़ा-सा सब्जेक्ट को सोचते हैं कि लाइट है, जी। आसानी से कवर कर लेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स होगा, खेल-कूद होगा और ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ होगी नहीं। हाँ। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है एक्चुअली इसमें साइंस है, साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट है, तो थोड़ा-सा टफ पड़ जाता है। जितना बच्चे सोचते हैं कि ईज़ी हो जाएगा, उतना हो नहीं पाता है और फिर बाद में उनको प्रॉब्लम लेनी पड़ती है। अगर बच्चे कंटिन्यू करते रहे तो शायद ईज़ी भी पड़ेगा हाँ। सर, हम आपसे बात करें, अगर फिजिकल एजुकेशन एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है, तो इसके ऊपर आप बताइए। जी, बिल्कुल, फिज़िकल एजुकेशन एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप डेली और सब्जेक्ट पे 2 ढाई घंटे, 3 घंटे का समय देते हैं, इसमें 40-45 मिनट का समय अगर आप डेली दे रहे हो, 1 पीरियड की जितना, तो आप ईज़िली स्कोर कर सकते हो। अच्छे स्कोर कर सकते हो। इवन अपने कॉलेज से अब की बार में जो एक स्टूडेंट था, उसका 100% मार्क्स आया था। 100 ऑन 100 था। तो ऐसे आप ला सकते हैं, लेकिन अगर ज़रा-सी भी लापरवाही करेंगे, तो उसमें ऐसे तो क्वेश्चन होते ही हैं ना कि आपके 100% तो नहीं आ पाएँगे। हाँ, डेली रेगुलर में प्रैक्टिस करेंगे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सर, अब जैसा कि एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब बच्चों को आप तैयारी करने के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं? देखिए, पहला ही पेपर फिज़िकल का है। सीबीएसई बोर्ड का जो की बार पेपर है, पहला ही पेपर फिज़िकल का है, तो आपके पास अब 10, 12, 15 दिन का ही समय बचा हुआ है। आप सोचोगे कि और भी सब्जेक्ट हमें कर लेना है। हाँ, कर लीजिए। अब सब्जेक्ट में आपको 4-5 दिन का 2-3 दिन का गैप मिल जा रहा होता है। तो फिज़िकल को भी हमें चाहिए कि अभी और सब्जेक्ट तो आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन 2 ढाई घंटे का समय फिज़िकल के लिए भी दे दें पर डे। जिसके लिहाज से कि आपका पेपर है और पेपर के तो 3-4 दिन पहले से केवल सब्जेक्ट पे ही फ़ोकस करें। सर, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल कितना मायने रखता है? दोनों दोनों ही वैल्यू करता है कि मान लीजिए कि आपने फिज़िकल थ्योरी का पेपर है, आपने बड़ा अच्छा कर दिया है, 30 70 ऑन 70 उसमें ले आ गए हैं। लेकिन आपकी जो थ्योरी फिर प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं, उसमें थोड़ा-सा आप चूक गए हो, आपने फ़ाइल को थोड़ा-सा नहीं बनाया या फिर एग्ज़ामिनर के सामने आपने अपना जो इंटरव्यू देना था, वाइवा क्वेश्चन हुँ। थे, उसकी वजह से उन्होंने 1 नंबर कम कर दिया। अब जो 30 में मिलना चाहिए मान लीजिए कि उसमें 29 मिल गया। अब प्रैक्टिकल में 29 है और थ्योरी में 70 ऑन 70 तो प्रॉब्लम कर जाएगा सर, हो जाएगा। है ना? तो दोनों का ही इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। जी। सर, हम अगर प्रैक्टिकल की बात करें, थोड़ा बता सकते हैं प्रैक्टिकल में जैसे क्या-क्या चीज़ हाँ, होती हैं? प्रैक्टिकल्स अभी कई सारी जगहों पे हो गए होंगे, कहीं पे चल रहे होंगे। जी। तो प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी होता है प्रैक्टिकल फाइल। एक साल भर के लिए आपसे प्रैक्टिकल की फाइल बनवाई जा रही होती है। जी। वो प्रैक्टिकल फाइल रिकॉर्ड में आती है, ज़रूरी होता है। फिर आपका फिज़िकल उसमें लिया जा रहा होता है, जैसे कि अभी खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आ गया है, तो उसी को फॉलो किया जाता है कि आप वहाँ पे कंडीशनिंग कर लीजिए, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कर लीजिए, सिट-अप्स कर लीजिए। तो ये चीज़ें वैल्यू कर रही होती हैं। फिर उसके बाद में आपकी गेम स्किल एक मेजर गेम होता है कि आप कौन-सा ले रहे हो। हाँ। अपने यहाँ तो कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो ये सब रहता है। तो मेजर गेम की भी आपकी स्किल क्या है, जानने के लिए क्या है। फिर उसके बाद वाइवा। वाइवा में आपने
एग्ज़ामिनर के सामने आपका क्या प्रेज़ेंटेशन है, आप वहाँ पे हाँ, फिज़िकल एजुकेशन में एक चीज़ और वैल्यू करती है, बच्चे अक्सर इसको सोचते हैं कि क्या मतलब होगा? वैल्यू ये करती है कि हम लोग डिसिप्लिन पे थोड़ा-सा ध्यान दे रहे होते हैं और बच्चे का जो यूनिफ़ॉर्म है और हेयर कटिंग है, बियर्ड है, ऑल दीज़ थिंग्स आल्सो कम्स इंटू ये सब चीज़ें भी जो हैं वो डिसिप्लिन में आती हैं। तो पेपर में बच्चे क्या करते हैं कि दाढ़ी बड़ी बना के चले आ रहे हैं प्रैक्टिकल के दिन, बाल बड़े हैं, तो वो कहीं न कहीं वैल्यू करता है। तो बच्चों को इन सब चीज़ों को भी चाहिए कि हाँ, सर प्रैक्टिकल के बाद हम अगर बात करें पढ़ने के ऊपर, तो एनसीईआरटी की बुक ज़्यादा मायने रखती है? अभी फिज़िकल एजुकेशन में एनसीईआरटी की बुक है नहीं। अच्छा। तो पर प्राइवेट जो पब्लिकेशन है उन्हीं से ही यूज़ करते हैं। एनसीईआरटी की बुक आ जाएगी तो वैल्यू करेगी, क्योंकि वहाँ पे भी जो सिलेबस होगा अकॉर्डिंगली बनाएँगे तो बिल्कुल वैल्यू करेगी। हम तो चाहते ही आ जाए। सर कॉपी प्रेज़ेंटेशन कैसा होना चाहिए? थ्योरी के लिए ना प्रेजेंटेशन कॉपी पे बच्चे क्या करते हैं कि देखो अभी में क्या हो गया ना कि 15 मिनट आपको समय मिलता है अपने पढ़ने के पेपर को। तो सबसे पहले बच्चे हमको लगता है कि उस पे फ़ोकस करना चाहिए कि आपका जो 15 मिनट का जो पढ़ने का है तो आप उसको पढ़िए। अपनी स्ट्रेटजी उसी टाइम पे बना लीजिए कि आपको पेपर में कितना लिखना है। जो लिखना है नंबर अकॉर्डिंग लिखना है। ये मतलब जो वो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, 5 नंबर का है तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। राइटिंग वैल्यू कर रही होती है। आपको फिगर वहाँ पे जहाँ पे पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए हैं, देना पड़ेगा। अगर आ रहा तो ये भी वैल्यू कर रहा होता है ना? तो ये कॉपी वैल्यू करती है, बिल्कुल। आपने कहा प्रेजेंटेशन जो बोलते हैं, जी। बहुत वैल्यू करता है कि आपने उसको कैसे लिखा हुआ है। सारे आंसर के जो ऑब्जेक्टिव हैं, आपने उनके आंसर लिख रखे हैं वहाँ पे, एबीसीडी तो नहीं करके रखा हुआ है। फिर सीक्वेंस में करके रखा हुआ है आंसर को, तो वो भी एक जो एग्ज़ामिनर होते हैं, उन पे एक अच्छा वैल्यू डालता है। जी। और सधे हुए शब्दों में अपने आंसर लिख देना। आपने ऊपर-नीचे कर दिया, काट दिया, एग्ज़ामिनर को आप बनाने की कोशिश कर रहे हो कुछ तो उसका एक्सपीरियंस होता है एग्ज़ामिनर्स का जो भी होते हैं वहाँ पे, उनका एक्सपीरियंस होता है। वो पकड़ ले जाते हैं आपकी बात तो फिर क्या करोगे आप? प्रेज़ेंटेशन वैल्यू करता है वो। सर फिज़िकल एजुकेशन क्या एक रिप्लेसिंग सब्जेक्ट भी है? रिप्लेसिंग सब्जेक्ट है कि अगर कोई मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट आपके हैं मान लीजिए जैसे कुछ जगहों पे होता है 6 सब्जेक्ट चल हाँ, रहे हैं, है अच्छा। ना? और कुछ जगहों पे होता है कि 5 सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहे होते हैं। जहाँ पे 5 सब्जेक्ट कंटिन्यू है तो वहाँ पे तो रिप्लेसिंग वाली बात ही नहीं है। जहाँ पे 6 सब्जेक्ट चल रहे होते हैं तो मेन में अगर मान लीजिए कि आपका मैथ में या फिजिक्स में कोई और सब्जेक्ट में आप स्किप कर जा रहे हो, फेल कर जा रहे हो जा रहे हो, तो वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की वजह से आप जो आपके स्कोरिंग रहेंगे वो वैल्यू करेगा और अच्छे से आप पास भी हो जाओगे। सर क्या मतलब फेल को ही रिप्लेस करता है या जैसे किसी में कम नंबर आए? नहीं, 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 सिर्फ फेल को रिप्लेस करता है। फिजिकल एजुकेशन का जो मार्क्स होगा वो 6 सब्जेक्ट में सबसे नीचे लिखा जाता है। लेकिन अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो वो ऊपर चला जाएगा, फेल वाला नीचे आ जाएगा। लेकिन मार्कशीट पे तो नंबर रहेगा ना, हाँ। तो वो वैल्यू करेगा। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, मार्कशीट रखोगे, तो वो नंबर कुछ भी पूछे, इंटरव्यू के सामने जाएगा तो एक सब्जेक्ट वो भी तो है, हुँ। वैल्यू करेगा सर वो। करेगा सर। सर आपने बोर्ड्स की कॉपी भी चेक करी होंगी, तो आपको कोई कॉमन मिस्टेक पता चलती है बच्चों की कॉपी में? कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बच्चे रैंडम कर जाते हैं, ऊपर-नीचे क्वेश्चन करके। जितने नंबर का वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, उससे ज़्यादा कर दिए हैं। कई बार बच्चे ये भी करते हैं कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 4 करने हैं, 5 करने हैं, 5 करने हैं, तो बच्चे 6 की 6 करके रखते हैं। ये कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों को, इसीलिए हमने बोला है कि पेपर को पढ़ने के टाइम पे ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि कितना हमें करना है और कितना छोड़ना है। सर कॉपी में डायग्राम कितना मैटर करता है? बहुत वैल्यू करता है, बहुत वैल्यू करता है डायग्राम। ये केवल फिज़िकल एजुकेशन में की बात नहीं है, बल्कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिज़िक्स में हो, हुँ। केमिस्ट्री में हो, अगर कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट ले रखे हो, फिज़िकल एजुकेशन तो है ही है। यहाँ पे अगर आपको डायग्राम देना है, तो डायग्राम दीजिए। वहाँ पे कोई चार्ट बन के आ रहा है, कोई ग्राफ में आ रहा है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि आपको बताती हैं कि आपका आंसर जो है वो क्लियर है, बच्चे ने पढ़ा हुआ है उस चीज़ को। तो एग्ज़ामिनर के लिए भी सहूलत हो जाती है कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ है तो उसने अच्छे से ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये वैल्यू करता है बिल्कुल, नंबर मिलते हैं उसके। सर पीवाईक्यूज़ कितने ईयर के लगा सकते हैं बच्चे? सॉरी? पीवाईसी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो पीवाईक्यू, तो ये तो 10 ईयर की सीरीज़ आती है मेरे ख्याल से, तो 10 ईयर की सीरीज़ तो बढ़िया रहती है, उसको कर सकते हैं। लेकिन 10 ईयर की सीरीज़ से आप सोचो कि 100% ले लोगे, तो वो नहीं हो नहीं सकता। होगा।
क्योंकि बोर्ड में क्या करते हैं कि वो नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे 1 आध 2 क्वेश्चन डाल देंगे, जो पहले कभी नहीं आए। हाँ, तो वो उसके लिए फिर आपका नॉलेज जो होगा वो वैल्यू करेगा। पीवाईक्यू अगर आप सोचते हो कि हाँ 85-90% हमें ले लेना है, तो 10 ईयर सीरीज़ आती है, आप आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। हाँ, बढ़िया रहेगा। सर अब हमारा लास्ट राउंड है रैपिड फायर राउंड जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको जल्दी-जल्दी उनका आंसर हुँ, बताना हुँ। होगा। सर सबसे पहला सवाल ये है कि आप फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट को कैसे इसमें आ पाए, इस फ़ील्ड में? हम कैसे आ पाए? जी। स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट था, ताइक्वांडो हमारा गेम है मेजर, और उसी के बिहाफ़ पे सर्टिफ़िकेट बनते चले गए। ग्रेजुएशन के बाद में बीपीएड डाल रखा हुआ था, एक्चुअली कोई विशेष मतलब था नहीं यहाँ से, चाह रहे थे कुछ और करना, लेकिन ईश्वर को यही मंज़ूर था। तो बीपीएड कर लिए यहाँ पे, फिर टीचर में आ गए यहाँ पे। आपको अगर हम पूछें कि आप थ्योरेटिकल ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या प्रैक्टिकल? थ्योरी ज़्यादा वैल्यू कर रही होती है। अच्छा। बच्चों का मॉर्निंग स्टडी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि नाइट स्टडी? क्या उनको प्रेफ़र करते हैं आप? अभी नाइट स्टडी ज़्यादा वैल्यू कर रही होती है, शांति ज़्यादा माहौल हो जाता है जल्दी, सुबह बच्चे उठ ही नहीं पाते हैं। उन्हें बात है। हाँ, लेकिन अगर उठ जा रहे हैं तो वो सुबह 3 बजे 4 बजे का उठना हाँ। ज़्यादा वैल्यू करता है। डायग्राम या लॉन्ग आंसर आप किसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं? डायग्राम। डायग्राम। अगर हम आपसे पूछें स्पोर्ट्स ज़्यादा बेनिफिशियल है या योगा? ये एक एक शब्द में इसको कहना थोड़ा-सा ठीक नहीं होगा। स्पोर्ट्स और योगा दोनों ही फिज़िकल फ़िटनेस के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसा कि एक परंपरा चली आ रही होती है कि स्पोर्ट्स में नए बच्चे जुड़ जाते हैं, और योगा की तरफ में जो जा रहे होते हैं वो सीनियर सिटीज़न्स को लोग वैल्यू कर रहे होते हैं। तो ये तो अपने इंटरेस्ट की बात है, दोनों अपनी-अपनी जगह पे वैल्यू है। उसके लिए एक शब्द में नहीं कहना ठीक रहेगा। क्या आप बच्चों को टी प्रेफ़र करेंगे या फिर मिल्क? मिल्क। मिल्क। हाँ, टी एक्चुअली जो रिसर्च से निकल के आया है, तो वो तो ये कह रहा होता है कि जो मिल्क है, वो तो ब गाय के बच्चे के लिए ही होता है। लेकिन नहीं, वो मिल्क ही ज़रूरी होगा। एसेंशियल जितने भी आपके एलिमेंट्स चाहिए वो मिल्क में है, टी में नहीं है ना? तो टी ज़रूरी होती है, एक्सेप्ट ऑफ विटामिन बी, विटामिन सी उसमें नहीं होता, टी नहीं। अच्छा। बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो कंप्लीट फूड होता है बच्चों के लिए भी। तो सर हम अपनी पॉडकास्ट को रैप अप करने से पहले आप कुछ अगर बच्चों को टिप्स देना चाहें गुरु मंत्र तो ये बता दीजिए मैं पॉडकास्ट किस चीज़ के हिसाब से उनके पेपर के लिए? सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम पहला पेपर शायद 17 या 18 तारीख को है अपने यहाँ। तो बच्चों के लिए यही है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। फिज़िकल एजुकेशन में आप 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हैं आराम से। ना बस जैसे भी बोला, कंटिन्यूटी बना के रखना है। डेली आपको 1 घंटे का, 1.5 घंटे का पढ़ाई करना है। बोर्ड के टाइम पे थोड़ा-सा बढ़ा दीजिएगा। एक क्वेश्चन वहाँ पे थोड़ा-सा आने लग गया है कि आपका रीज़निंग चेक कर रहे होते हैं। जहाँ पे असर्शन रीजन भी आने लग रहे हैं अभी। असर्शन रीजन के साथ-साथ कुछ आपको कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे। तो वहाँ पे अपनी समझ का इस्तेमाल करना, वो तब आएगा जब आपकी थ्योरी अच्छी रहेगी। थ्योरी में आप अच्छा करके रखोगे तो ईज़िली उसको कर लो जाएँगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो भी रहते हैं वो सिलेबस से ही रहेंगे, बाहर से कुछ नहीं रहेंगे। कॉन्डेंस बना के रखिए, आपका पेपर अच्छा होगा। जब हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो हम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस आता कब है? जब हम अपने सब्जेक्ट को बढ़िया से मजबूत करके तैयार रखते हैं। ओके? तो थैंक यू सर आपने बहुत ही बहुमूल्य समय दी और बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी तो आप सभी लोग इस जानकारी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नया पॉडकास्ट में नमस्कार क्या